अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एनाटॉमी एंड टुडे वी विल स्टडी दी आर्टीरियल सप्लाई ऑफ जीआईटी। ठीक है, तो हम लोग पूरे जीआईटी की आर्टीरियल सप्लाई पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो आर्टीरियल सप्लाई आती है ना, वो आपने याद रखनी है कि वो आती है फ्रॉम दी आयोटा। ठीक है, आयोटा से आगे 3 ब्रांचेस होती हैं जो कि फर्दर मल्टीपल ब्रांचेस दे के पूरे जीआईटी को सप्लाई कर रही होती हैं। ठीक है, अब किन लेवल्स पे वो 3 ब्रांचेस निकल रही हैं वो याद रखनी है, उनकी फर्दर ब्रांचेस याद रखनी है। आप फ्लो चार्ट वगैरह बना सकते हैं इसके लिए। अब ये होता है कि जब एम्ब्रियोलॉजिकल आप डेवलपमेंट देखें ना, तो हमें पता है कि हमारे पास जो गट होता है वो फोर गट, मिड गट और हाइंड गट में डिवाइडेड होता है। ठीक है, इन तीनों पार्ट्स को सप्लाई करने के लिए 3 अलग अलग आर्टरीज होती हैं। फोर गट को सप्लाई करता है सीलियक ट्रंक। ठीक है, सीलियक ट्रंक सप्लाई करता है फोर गट को। सुपीरियर मिजेंटेरिक जो है वो सप्लाई करता है मिड गट को, और हाइंड गट को सप्लाई करता है आपके पास इंफीरियर मिजेंटेरिक। तो अगर आपको वैसे कोई पार्ट आ जाए और आपको सिर्फ ये पता है कि वो हाइंड गट से अराइज हुआ है, सो यू कैन जस्ट सिंपली नेम इंफीरियर मिजेंटेरिक। तो इंफीरियर मिजेंटेरिक की कोई ना कोई ब्रांच होगी जो कि उसको सप्लाई करी होती है, और यूजली उस पार्ट के नेम से ही होता है उसकी आर्टरी का नाम। ठीक है, सो अब अगर हम लोग देखें तो फोर गट का एक्सटेंड कहाँ से था? फोर गट का एक्सटेंड था लोअर 1/3 ऑफ द इसोफेगस। ठीक है, तो लोअर 1/3 ऑफ इसोफेगस से ये एक्सटेंड करता है टू दी मिडल ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ डूडेनम, मतलब कि मिड ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ डूडेनम। ठीक है, तो सीलिंग ट्रक जो भी होगा वो इस रीजन को सप्लाई करेगा। फिर यहाँ से इसी सेकेंड पार्ट ऑफ डूडेनम से हमारे पास जो है वो आगे से सुपीरियर मेसेंटेरिक सप्लाई करने शुरू कर देता है, और ये एंड करता है टू दी जंक्शन ऑफ राइट 2/3 एंड लेफ्ट 1/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलॉन। ठीक है, तो जंक्शन ऑफ राइट 2/3 एंड लेफ्ट 1/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलॉन। अब वहाँ से फिर जो लेफ़्ट 1/3 से है, लेफ़्ट 1/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलॉन से फिर आगे जाके एंड करेगा ये टिल दी हाफ वे ऑफ एनल कैनाल। ठीक है, एनल कैनाल का अपर पार्ट जो होता है वो सप्लाई कर रहा होता है बाय द जीआईटी। उसके बाद जो उसका ओरिजिन होता है वो डिफरेंट ओरिजिन आ जाता है, उसकी आर्टीरियल सप्लाई भी फिर डिफरेंट होती है। हाफ वे ऑफ एनल कैनाल, सही हो गया। तो अभी हम लोग ने क्या पढ़ा कि फोर गट को सप्लाई करता है सीलियक ट्रंक, और इसका एक्सटेंड क्या है, ये रीजन है। इसी तरह मिड को सुपीरियर मेसेंटेरिक, हाइंड गट को इंफीरियर मेसेंटेरिक। अब हम यहाँ से इस ट्रंक को सबसे पहले लेके चलते हैं और फिर देखते हैं कि ये किधर से सप्लाई करता है। सबसे पहले हमारे पास होता है सीलियक ट्रंक। ठीक है, सीलियक आर्टरी भी लिखा होता है, सीलियक ट्रंक भी लिखा होता है। ठीक है, अब इसका ओरिजिन होता है एट द लेवल ऑफ T12। ठीक है, T12 के लेवल पे ये एब्डोमिनल आयोटा से राइज करती है। इसके अराउंड हमारे पास सीलियक प्लेक्सस होता है जो कि आगे फिर नर्व सप्लाई दे रहा होता है, पैरासिम्पैथिक और सिम्पैथिक प्लेक्सस। फिर इसमें से जो सिम्पैथिक और पैरासिम्पैथिक सीलियक प्लेक्सस है वो इस सीलियक ट्रंक के अराउंड लाई कर रहा होता है। ठीक है, फिर हमारे पास अगर इसकी हम ब्रांचिंग देखें तो इसकी 3 ब्रांचिंग्स होती हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि हमारे पास ये होता है ये एब्डोमिनल आयोटा। लेट्स सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास T12 का लेवल। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या होता है कि सीलियक ट्रंक अराइज करता है। अब डायग्रामेटिकली समझाना चाह रही हूँ तो इस वजह से हो सकता है कि थोड़ी बहुत स्ट्रक्चर्स मैं आगे पीछे बना लूँ, लेकिन मेजरली हमारे पास यही होंगी। अब इससे ना सीलियक ट्रंक से हमारे पास 3 आर्टरीज अराइज करती हैं। कौन कौन सी आर्टरीज? ये तो होती है हेपेटिक, एक होती है हमारे पास लेफ्ट गैस्ट्रिक, और एक होती है हमारे पास स्प्लेनिक। ठीक है, कौन कौन सी? हेपेटिक होती है, हमारे पास लेफ्ट गैस्ट्रिक होती है, एंड देन स्प्लेनिक होती है। ठीक है, लेफ़्ट गैस्ट्रिक हमने जब स्टमक पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है, अब लेट्स सपोज कर लें कि यहाँ पे हमारे पास स्टमक होता है। ठीक है, स्टमक के साथ इस तरह होता है स्टमक। ठीक है, तो लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो होती है वो लेसर कर्वेचर के अपर पार्ट को ऐसे करके सप्लाई कर रही होती है।
फेयर इनफ। तो वो जब लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक को सप्लाई करती है तो कुछ ब्रांचेज वो एसोफेगस को भी देती है। सो लेफ्ट गैस्ट्रिक सप्लाइज द अपर पार्ट ऑफ लेसर कर्वेचर, ठीक है, लेसर कर्वेचर के अपर पार्ट को सप्लाई करती है एंड लोअर 1/3 ऑफ द एसोफेगस को, ठीक है, 1/3 ऑफ एसोफेगस। सही हो गया। स्प्लीनिक आर्टरी जो होती है, अच्छा ये हमने लेफ़्ट गैस्ट्रिक का देख लिया, हमें पता है कि यहाँ से वो राइट गैस्ट्रिक के साथ एनास्टोमोसिस कर रही होती है। सो राइट गैस्ट्रिक हम लोग बाद में देखेंगे कि वो आगे से किसकी ब्रांच है, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा लेफ़्ट गैस्ट्रिक के बारे में और वो राइट गैस्ट्रिक के साथ एनास्टोमोसिस करती है। अगर हम लोग स्प्लीनिक आर्टरी की बात कर लें तो स्प्लीनिक आर्टरी मैंने नीचे करके बनाई है। क्यों बनाई है? क्योंकि क्या होता है कि ये अराइज करती है इसी इलेक्ट्रॉन से, नीचे जाती है और यहाँ पे होता है ना पैंक्रियाज होता है, ठीक है। तो पैंक्रियाज के ऊपर ये ऐसे वेवी पैटर्न देती है, ठीक है। ये वेवी पैटर्न देती है और वेवी को पैटर्न देने के बाद ये चली जाती है टूवर्ड्स द हाइलम ऑफ द स्प्लीन। और स्प्लीन किधर होती है? वी नो कि स्प्लीन लाइज बिटवीन द स्टमक एंड द डायफ्राम। तो स्प्लीन यहाँ पे होगी, सही है। तो और ये भी हमें पता है कि जो पैंक्रियाज की टेल है वो स्प्लीन के हाइलम तक जा रही होती है, तो वो उसी के ऊपर वेवी कोर्स देता है और यहाँ पे हाइलम में चले जाता है। और हाइलम में जाके वो मतलब हाइलम के पास जब वो जाती है तो वो अबाउट 6 ब्रांचेस देती है टू सप्लाई द स्प्लीन, ठीक है। इसके अलावा जब वो स्प्लीन को देती है 6 ब्रांचेस, तो इसके अलावा इसकी और ब्रांचेस भी होती हैं कि ये कुछ इसकी अबाउट 9 to 10 ब्रांचेस होती हैं जो कि पैंक्रियाटिक ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। अब मैं ये स्प्लेनिक आर्टरी की ब्रांचेस बता रही हूँ। एक तो वो स्प्लीन को देगी, ठीक है। स्प्लेनिक आर्टरी 6 to 10 ब्रांचेस टू स्प्लीन होती हैं, ठीक है। लेकिन इसकी कुछ 9 to 10 पैंक्रियाटिक ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, जो कि फिर पैंक्रियाज तक जा रही होती हैं, सही है। फिर इसके अलावा इसकी एक ब्रांच होती है जिसको हम कहते हैं लेफ़्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक, ठीक है। ये मुझे ऊपर बनानी चाहिए थी बट यहाँ पे अब लिख रहे हैं तो लिख लेते हैं। लेफ़्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक और शॉर्ट गैस्ट्रिक, ठीक है, शॉर्ट गैस्ट्रिक। अब होता ये है कि यहाँ पे क्योंकि पैंक्रियाज है तो यहाँ से कुछ ब्रांचेस नीचे चली जाती हैं, मार्कर, ठीक है। कुछ ब्रांचेज जो होती हैं वो यहाँ से नीचे चली जाती हैं। यहाँ से एक शॉर्ट गैस्ट्रिक आती है जो कि फंडस ऑफ द स्टमक को सप्लाई कर रही होती है और एक यहाँ से लेफ़्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आ जाती है, ठीक है, जो कि यहाँ नीचे सप्लाई करती है इस एरिया को, सही है। ये आ जाती हैं। सो वी हैव 9 to 10 पैंक्रियाटिक ब्रांचेस, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक जो कि यहाँ नीचे सप्लाई कर रही है और फंडस को ऑफ द स्टमक को सप्लाई करती है शॉर्ट गैस्ट्रिक, सही है। सो दिस वाज ऑल फॉर दी स्प्लेनिक आर्टरी। अब अगर हम लोग आ जाएं टूवर्ड्स दी हेपेटिक आर्टरी, तो हमें पता है कि हेपेटिक आर्टरी लिवर से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये क्या करेगी, यहाँ पे जो लेसर ओमेंटम है, ठीक है, अब यहाँ से इसके साथ लिवर होना चाहिए था बट हम लिवर यहाँ पे ले आते हैं थोड़ी देर, ठीक है। तो लिवर के जो लेसर ओमेंटम है जो स्टमक से लिवर तक एक्सटेंड करता है उसके अंदर ये रन करती है, ठीक है। एपिप्लॉइक फोरामेन के एंटीरियरली और बाइल डक्ट के आसपास मूव करने के बाद ये चली जाती है टू डिवाइड इनटू दी राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस, ठीक है। क्यों डिवाइड करती है? टू गिव सप्लाई टू द राइट एंड लेफ्ट लोब्स ऑफ द लिवर, ठीक है। तो ये किधर चली जाएगी? राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक ब्रांचेस दे देगी, ठीक है। इन राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक, ये तो इसकी टर्मिनल ब्रांचेस हैं, लेकिन इट्स कोर्स के दरमियान ये 2 और ब्रांचेस भी देती है, जिसमें से हमारे पास एक होती है राइट गैस्ट्रिक जो कि यहाँ पे इसके लोअर पार्ट को सप्लाई कर रही थी, ठीक है। एक राइट गैस्ट्रिक होती है, ये वाली क्या है? राइट गैस्ट्रिक। और इसके अलावा हम इसकी एक होती है गैस्ट्रोडूडेनल ब्रांच, ठीक है, गैस्ट्रोडूडेनल ब्रांच।
गैस्ट्रोडूडनल ब्रांच काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले हम इसको कह रहे होते हैं हेपेटिक आर्टरी, और जब गैस्ट्रोडूडनल दे देती है हेपेटिक आर्टरी तो हम इसको कहते हैं कॉमन हेपेटिक आर्टरी। ठीक हो गया। तो क्या है कि गैस्ट्रो, इससे पहले हमारे पास राइट गैस्ट्रिक हमें पता है कि लोअर पार्ट ऑफ द लेसर कर्वेचर और पाइलोरिक पार्ट को सप्लाई कर रही होती है। इसके अलावा गैस्ट्रोडूडनल ब्रांच है। गैस्ट्रोडूडनल से पहले हम इसको कहते हैं कॉमन हेपेटिक आर्टरी, और फिर जब गैस्ट्रोडूडनल दे देती है तो फिर क्योंकि ये सोली लिवर से रिलेटेड हो जाती है आर्टरी तो हम इसको कह देते हैं हेपेटिक। पहले कॉमन हेपेटिक होती है, फिर हेपेटिक आर्टरी बन जाती है, और हेपेटिक आर्टरी फिर राइट और लेफ्ट हेपेटिक आर्टरीज में डिवाइड हो जाएगी टू सप्लाई दी राइट एंड लेफ्ट लोब्स। सही हो गया। तो गैस्ट्रोडूडनल आर्टरी जो है, गैस्ट्रोडूडनल का इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये आगे से फिर डिवाइड करती है टू गिव फर्दर 2 ब्रांचेस। ठीक है, फर्दर 2 ब्रांचेस में ये क्या देती है, इट गिव्स अ राइट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक जो कि इस एरिया को सप्लाई करेगी। ठीक है, राइट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक इस एरिया को सप्लाई करेगी, राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक। ठीक है, और हमारे पास देती है सुपीरियर पैंक्रियाटिकोडूडनल। ठीक है, पैंक्रियाटिकोडूडनल ब्रांच। सही हो गया। ये सारा जो भी था ये सी इलेक्ट्रॉन का था। अगर हम लोग इसका फ्लो चार्ट बनाएं तो हमारे पास ये होता है कि यहाँ बना लेते हैं, वी हैव अ सेलिक आर्टरी। ठीक है, सी इलेक्ट्रॉन होता है, किस लेवल पे होता है, T12 के लेवल पे होता है। इससे हमारे पास मेन 3 ब्रांचेस होती हैं विच आर हेपेटिक। ठीक है, फिर हमारे पास लेफ्ट गैस्ट्रिक, और हमारे पास होती है स्प्लेनिक। ठीक है, स्प्लेनिक स्प्लीन को सप्लाई करती है। ठीक है, स्प्लीन को सप्लाई करने के बाद इसकी होती हैं पैंक्रियाटिक ब्रांचेस। ठीक है, लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक, और हमारे पास शॉर्ट गैस्ट्रिक। सही हो गया। लेफ्ट गैस्ट्रिक सिर्फ उसको, इसके अलावा ये इसोफेगस को सप्लाई कर रही होती है, लेसर कर्वेचर, और किसको सप्लाई करती है, इसोफेगस को। सही है, तो इसके बारे में सिर्फ इतनी सी बात है। हेपेटिक ब्रांच का ये है कि हेपेटिक फर्दर 3 ब्रांचेस देती है। ठीक है, जिनमें से हमारे पास आती है, ठीक है, राइट गैस्ट्रिक आती है, राइट गैस्ट्रिक आ जाएगी। राइट गैस्ट्रिक के बाद हमारे पास राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक आ जाती हैं विच आर द टर्मिनल ब्रांचेस, और गैस्ट्रोडूडनल ब्रांच होती है। ठीक है, गैस्ट्रोडूडनल जो है वो फिर फर्दर हमारे पास राइट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक देती है, गैस्ट्रोएपिप्लॉइक, हम जस्ट राइटिंग GE। ठीक है, और हमारे पास सुपीरियर पैंक्रियाटिकोडूडनल ब्रांच। ठीक है, सो दिस इज़ द फ्लो चार्ट, अगर आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में याद करना है। सही हो गया। अब लेट्स मूव ऑन टू द सुपीरियर मेसेंटेरिक। ठीक है, सो ठीक है, अगर हम लोग बात करें सुपीरियर मेसेंटेरिक की, ठीक है, इसकी ब्रांचेस कंपैरेटिवली उससे आसान है। ठीक है, अब क्या करती है कि ये मिड ईयर को सप्लाई करेगी, ये अराइज करती है जस्ट बिलो, मतलब अगर वो T12 था ना तो ये L1 के लेवल पे होती है। सही है, तो L1 और T12 के अलावा के दरमियान टाइप। ठीक है, फिर ये नीचे आती है। इसकी अगर हम लोग ब्रांचेस देखें ना तो इसकी सबसे पहले, अब यहाँ से जो मिसिंग है, सुपीरियर पैंक्रियाटिकोडूडनल थी ना तो हमारे पास एक इन्फीरियर पैंक्रियाटिकोडूडनल होगी। ठीक है, अच्छा, ये पैंक्रियाटिकोडूडनल होती क्या है कि ये होता है पैंक्रियाज हमारे पास, यंसिनेट प्रोसेस, नेक, टेल, और आगे से क्या होती है, नेक, टेल, और फिर आगे से नेक, बॉडी और टेल। ठीक है, तो फिर हमारे पास पैंक्रियाटिक ब्रांचेस जो स्प्लीन से अराइज कर रही थी वो इधर सप्लाई करती हैं। यहाँ से जो गैस्ट्रोडूडनल थी वो सुपीरियर पैंक्रियाटिकोडूडनल दे के डूडनम, और यहाँ से सुपीरियर पार्ट ऑफ
दी पैंक्रियाज को सप्लाई करती है और इन्फीरियर पैंक्रियाटिको डूडनल इधर आके सप्लाई कर देती है। ठीक है, तो इन्फीरियर सबसे पहली ब्रांच जो इसकी होगी वो यही होगी टू दी इन्फीरियर। फ्लो चार्ट बना लेते हैं आई गेस। ठीक है, सबसे पहले इसकी ब्रांच होती है इन्फीरियर पैंक्रियाटिको डूडनल ब्रांच। ठीक हो गया, ये उसको सप्लाई करेगी। अब फिर इसके बाद अब देखें डूडनम सप्लाई हो गया। डूडनम के जितनी मिड पार्ट सेकंड पार्ट का जो मिड है उसको सुपीरियर पैंक्रियाटिको डूडनल होती है और उससे आगे जो है वो इन्फीरियर पैंक्रियाटिको डूडनल होती है। डूडनम के बाद जो हमारे पास गट का पार्ट आता है ना वो आता है जेजनम। तो हमारे पास आगे आ जाएगी जेजनम एंड आइलियक ब्रांचेस। ठीक है, आइलियल ब्रांचेस, सही हो गया, जो कि जेजनम को सप्लाई करेंगी और आइलियम को सप्लाई करेंगी। उससे फर्दर जब आप आते हैं तो आपके पास इलियोसीकल जंक्शन आता है। ठीक है, इलियोसीकल जंक्शन के लिए आपके पास इलियोकोलिक आर्टरी है। ठीक है, इलियोकोलिक आर्टरी के बाद फिर आपके पास होती है, देखें आपके पास यहाँ पे जेजनम और आइलियम है, जिनके लिए जेजनम और आइलियम होती आइलियर ब्रांचेज हैं। फिर यहाँ से आपके पास ये सीकम है, ये अपेंडिक्स। ठीक है, फिर यहाँ से आपके पास असेंडिंग कोलॉन आता है, फिर ट्रांसवर्स कोलॉन और डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मोइड कोलॉन, फिर ये रेक्टम और फिर एनस का पार्ट। ठीक है, तो अभी हम लोग इसी को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आइलिक कॉलिक ब्रांचेस आ गई। फिर इस असेंडिंग कोलॉन को सप्लाई करने के लिए आपके पास क्या आ जाती है, राइट कॉलिक ब्रांच, राइट कॉलिक। ठीक है, और फिर हमारे पास ये जो ट्रांसवर्स कोलॉन है इसको सप्लाई करने के लिए आपके पास आ जाती है मिडल कॉलिक। ठीक है, ये आपके पास फर्दर ब्रांचेस होती हैं ऑफ दी सुपीरियर मेसेंटेरिक। इन्फीरियर मेसेंटेरिक की जब आप बात करते हैं इसमें आइलियोकोलिक को अभी हम डिस्कस करते हैं फर्दर। ठीक है, इलियोकोलिक की ये होता है कि आपके पास फिर फर्दर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, एंटीरियर आइलियोकोलिक एंड पोस्टीरियर आइलियोकोलिक, और फिर पोस्टीरियर आइलियोकोलिक जो है फिर उसकी आगे से आइलियोकोलिक से सबसे पहले आपके पास आती है सुपीरियर ब्रांच और इन्फीरियर ब्रांचेस। ठीक है, सुपीरियर और इन्फीरियर। इन्फीरियर वाली फिर एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड करती है और फिर पोस्टीरियर से आपके पास अपेंडिक्स की ब्रांच आती है। ठीक है, अब ये होता क्यों है कि जब यहाँ पे आइलियोकोलिक आती है तो वो आइलियोसीकम जंक्शन को सप्लाई करती है, फिर इसकी थोड़ी सी आगे जाके राइट कॉलिक ये सुपीरियर पार्ट को सप्लाई करती है और इन्फीरियर को। अब इन्फीरियर जब सप्लाई करती है ना तो वो एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड्स दोनों के लिए सप्लाई करती है। ठीक है, तो एक एंटीरियर पे आ जाती है और ये पोस्टीरियर पे आ जाती है। जो पोस्टीरियर वाली है वो फिर फर्दर अपेंडिक्स को सप्लाई करती है। सो आई होप दैट्स क्लियर। ठीक है, ये होगी हमारे पास क्या, सुपीरियर मेसेंटेरिक की ब्रांचेस, जो कि तकरीबन हमने यहाँ तक पूरा जीआईटी सप्लाई कर लिया। ठीक है, अब अगर हम लोग यही इन्फीरियर मेसेंटेरिक की देखें, ठीक है, तो इन्फीरियर मेसेंटेरिक की जो ब्रांचेस होती हैं वो आगे से जो बच गई हैं, इसमें फिर ये डिसेंडिंग कोलॉन है और कुछ पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स कोलॉन है। उस हमारे के लिए हमारे पास होती है लेफ़्ट कॉलिक ब्रांच या लेफ़्ट कॉलिक आर्टरी। ठीक है, लेफ़्ट कॉलिक के बाद आपके पास आती है सिग्मोइड कोलॉन। ठीक है, ये सिग्मोइड कोलॉन है। सिग्मोइड कोलॉन के लिए सिग्मोइड ब्रांच आ जाएगी या सिग्मोइडल आर्टरीज हो जाती हैं, सिग्मोइडल आर्टरीज आप कह लें। ठीक है, देन वी हैव रेक्टम। रेक्टम के लिए आपके पास सुपीरियर रेक्टल आर्टरी होती है। अब क्या होता है कि सुपीरियर रेक्टल आर्टरी डिसेंड करती है पेल्विस में और सप्लाई करती है अपर हाफ ऑफ एनल कैनाल तक। ठीक है, फिर अपर हाफ ऑफ एनल कैनाल जो है ना वो फिर मिडल और इन्फीरियर रेक्टल के साथ डिवाइड एनास्टोमोस कर रही होती है। तो वी हैव सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी ऐसे करके नीचे डिसेंड करती है, पूरे रेक्टम को सप्लाई करेगी। यहाँ से मिडल कोलिक और मिडल रेक्टल और इन्फीरियर रेक्टल भी सप्लाई कर रही होती हैं और ये अपर हाफ ऑफ एनल कैनाल तक सारी सप्लाई दे के टर्मिनेट कर जाती है। ठीक है,
तो हमारे पास जो ब्रांचेस थी वो यही ब्रांचेस थी। आपको 1 बाय 1 सारे स्ट्रक्चर्स हों तो आपको याद आ जाएगा कि कौन सी किधर की ब्रांच है। इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बाकी आई होप बहुत आसान से है। इसमें ना ये होता है कि जब यहाँ से राइट कॉलिक एक ब्रांच, राइट कॉलिक, मिडल कॉलिक और लेफ़्ट कॉलिक, ये जो फुल एक एनास्टोमोसिस बना रहे होते हैं ना, तो हमारे पास क्या होता है कि यहाँ साइड्स पे एक लार्ज कंबाइंड एनास्टोमोटिक आर्टरी बन जाती है, जो कि तमाम आर्टरीज़ की एनास्टोमोसिस के से मिल के बन रही होती है। उस आर्टरी को हम नेम दे देते हैं मार्जिनल आर्टरी। तो वो मार्जिनल आर्टरी बनती कैसे, वो किसी स्पेसिफिक आर्टरी की ब्रांच नहीं है, सिर्फ ये है कि जो राइट कॉलिक, मिडल कॉलिक और लेफ़्ट कॉलिक जब एनास्टोमोसिस बनाती हैं तो वो एक मार्जिन पे, उनकी एनास्टोमोसिस की वजह से मार्जिन पे एक लार्ज आर्टरी बन जाती है, जिसको हम कह देते हैं मार्जिनल आर्टरी। ठीक है, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे एंड दिस इज़ somewhat the whole flow chart that you need to learn of the arterial supply of the GIT. And if you have any questions, do let me know in the comment section below. And thank you. Allah Hafiz. Bye bye.